हेलो ट्रेडर, आइए बात कर लेते हैं निफ्टी फाइनेंस कल के दिन कहाँ पे कामकाज करेगा और हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। ट्रेडर्स, हमने जो आज के लिए डिस्कशन किया था उसका रिजल्ट आपके आगे है, क्योंकि आपको ये जो मूवमेंट है ये पकड़ना आपको डेफिनेटली आता है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे, अगर आप मैं कहूँ 4 या मैं कहूँ 3 महीने से भी मुझे फॉलो कर रहे होंगे, तो आपको डेफिनेटली ये पता है कि मार्केट में इस तरीके के मूवमेंट को किस तरीके से कैच किया जाता है। और मैंने आपको बहुत से बार बताया भी है कि मार्केट जब भी आपको रजिस्टेंस के पास मिले तो हमको पुट लेना है और सपोर्ट के पास मिले तो कॉल लेना है। चाहे हमारे इसमें एसएल कितना रखना है, खाली 10 पॉइंट का, और टारगेट कितना है हमको 10 पॉइंट का ×4 या मैं कहूँ ×5 रखना है। अगर आप देखोगे तो अगर आप 19,640 पे अगर पुट की पोजीशन बनाते तो आपको 80 पॉइंट मिलते। मैं ये नहीं कहता कि आपको पूरी के पूरे 80 पॉइंट कैच करना था। अगर आप यहाँ से 40 पॉइंट पे कैच करते तो आपको 1:3 की रेट मिलती, 50 पॉइंट कैच करते तो 1:5 की रेट मिलती। और बहुत से लोगों ने कैच की भी होगी, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं अपने एक सब्सक्राइबर का नाम लेके बताता हूँ, अंसारी सर। जो कि अंसारी सर मुझे काफ़ी दिनों से फॉलो करते हैं और उनको डेफिनेटली ये पता है कि सपोर्ट और रजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अगर आपको भी जानना है कि मार्केट में एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो आपको मेरी हर एक एनालिसिस वीडियो जो कि मैंने बैक पे ऑलरेडी पोस्ट करके रखी है उनको देखना पड़ेगा, तभी आप ये लर्निंग ले पाओगे। नहीं तो मैं आपको आगे चल के ये भी बता दूंगा, वीडियो के साथ साथ आपकी लर्निंग भी होती रहेगी और आपको लेवल्स भी मिलते रहेंगे। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। आइए बात कर लेते हैं कल के दिन फिर निफ्टी कहाँ पे कामकाज करेगी और हमको आज की मार्केट से क्या लर्निंग लेनी चाहिए। देखिए, बात कर लेते हैं लर्निंग की। तो लर्निंग हमको ये लेनी चाहिए आज की मार्केट के कि हमको कभी भी मार्केट में 2 से ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी चाहिए एक सिंगल डे में। क्या हुआ कि लोगों ने यहाँ पे पुट में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया, ओके, जितना भी किया, जो मर्जी किया, 500-600, मैं ये नहीं कहता कि किसी ने 5,000 करना चाहिए या मेरे को 15,000 करना चाहिए, नहीं, जितना किया उतना ही ठीक है। लेकिन उनके उसके बाद उनके मन में क्या थॉट प्रोसेस आया, यहाँ पे उन्होंने कॉल की पोजीशन फिर से एड ऑन कर ली। देखिए, मार्केट यहाँ पे आपको अब तो दिख रही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कॉल में उनका जो लॉस है वो जो उन्होंने फर्स्ट ट्रेड में कमाया था उससे डबल है। क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पे जिन्होंने कॉल लिया यहाँ पे गई फिर नीचे आई, इस रेड कैंडल और इस रेड कैंडल के अंदर ही जो यहाँ पे बाइंग प्राइस अगर मान लीजिए 100 रुपये था और ये 2 कैंडल के अंदर ही वो बाइंग प्राइस कितना आ गया 90 रुपये, तो उनको ऑलरेडी मार्केट उनके बाइंग लेवल से अबव है, लेकिन उनको 10 रुपये का डिके यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था। और ये जनरली होता है, बहुत से ट्रेडर के साथ होता है, और उसी के चक्कर में लोग यहाँ पे उसी पोजीशन को एवरेजिंग करते रहे, एवरेजिंग करते गए, और मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज हो गई और उनका जो कैपिटल था मैं कहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 50% या 40% कैपिटल उनका लॉस आज हो गया। देखिए, आपको और एक लर्निंग दे रहा हूँ, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि मार्केट में अगर आपने प्रॉफिट 1,000 रुपये अगर किया है, तो जो मार्केट से जो प्रॉफिट आया 1,000 रुपये उसको मार्केट में कभी भी एक दिन में नहीं देना है। यानी कि अगर 1,000 रुपये अगर आपने एक सिंगल डे में कमा रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं को 400 से 350 के बीच का ही आपको एसेट रखना होगा। और मेरे जनरली अगर आप एसएल देखोगे तो उतने ही रहते, मैं आपको 20 पॉइंट का 25 पॉइंट का एसएल बताता हूँ, इनके ऊपर का एसएल मैं नहीं बताता है, कभी कभी 30 पॉइंट का बता देता हूँ। क्योंकि जब 30 पॉइंट का बताता हो तब 100 पॉइंट के टारगेट रहते, जब 25 पॉइंट का बताता हो तब 80 पॉइंट के टारगेट रहते, और जब मैं 20 पॉइंट का बताता हूँ तब मैं 60 से लेके 80 पॉइंट के टारगेट के लिए ही बैठना पसंद करता हूँ। और जनरली ये मैं खुद ही ट्रेड करता हूँ, यानी कि मैं खुद ट्रेडर हूँ, इसीलिए मैं आपको इस तरीके से एक्यूरेट लेवल बता पाता हूँ। आइए बात कर लेते कल की। तो मैं अगर आपको चार्ट थोड़ा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो आपको फिर निफ्टी समझ में आएगी। अगर आप देखोगे तो ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप क्या देख रहे हो, आप भी आपको समझ में आएगा पूरे के पूरे क्लियर, पूरा का पूरा आपको मैं को फिर निफ्टी का पूरा राज समझ में आ जाएगा। तो 3 दिन से अगर आप देखोगे, 3 या 4 दिन से, तो फिर निफ्टी इसी एक बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रही है। और मार्केट अभी क्या है, यहाँ पे अपर साइड पे क्लोजिंग है, क्लोजिंग दी है। हो सकता है कल के दिन अगर मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो, और गैप अप ओपन होने के बाद 19,650 को अगर अपसाइड में ब्रेक कर देती है, डेफिनेटली हमको कॉल साइड में काफ़ी अच्छे टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, और टारगेट हो सकते हैं 19,800 तक के भी।
ये तो हो गया फर्स्ट सिनेरियो। और थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो जाती है 30 या मई को 40 पॉइंट से, और 19,650 के ऊपर साइड अगर क्रॉस कर देते डेफिनेटली हम कॉल की पोजीशन लेंगे, 19,800 तक के टारगेट होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसे 25 पॉइंट का है, तो आप ये कोशिश करना कि आप 80 पॉइंट या 100 पॉइंट बुक करने की, आप इतने बड़े टारगेट के लिए बैठने की कोशिश ना करना। क्योंकि क्या हो जाएगा कि अगर आप एक दिन बैठ गए, मान लीजिए बैठ गए, तो फिर अगर आप मान ली जब उल्टी ट्रेड चलने लगेंगी तब भी आप बैठे रहेंगे। तो आपको मार्केट में ये डर हमेशा रहना चाहिए आपके अंदर कि पोजीशन कभी भी लॉस में आ सकती है। जब आपके टारगेट एक बार हिट हो गया, उसके बाद आपको ये डर आपके मन में रहना चाहिए कि मेरी ट्रेड अगर मैं यहाँ से अभी नहीं निकला तो ये लॉस में भी कन्वर्ट हो सकती है। बात करें पुट की, तो देखिए पुट इसी लेवल्स के नीचे नीचे बनता है, और ये लेवल है 19,500 का। अगर मार्केट 19,500 को क्रॉस करती है तो भी मैं पुट के लिए इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन एक बात है कि मार्केट जब गैप डाउन ओपन होके पुट की ट्रेड बनी तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो मैं फिर पुट में बैठने के लिए रेडी नहीं हूँ। क्योंकि मार्केट अभी 19,600 पे, 19,600 से मार्केट 19,500 पे आएगी, और ये पॉइंट निकल के आएगा 19,400 मैं को 90 या 80 का। तो मार्केट ऑलरेडी 110 पॉइंट का मूवमेंट दे चुकी होगी, और उसके नीचे मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, और मुझे वहाँ से उम्मीद नहीं रहेगी कि मार्केट वहाँ से फिर 100 पॉइंट नीचे जाए। इसीलिए मैं पुट की पोजीशन लेना नहीं पसंद करूँगा। हाँ, कॉल साइड में मिले तो वो बात अलग है। देखिए निफ्टी में मैंने अलग लेवल दिए, फिर निफ्टी में अलग लेवल दिए, क्योंकि दोनों का चार्ट अलग है इसीलिए, और दोनों इंडेक्स अलग है इसीलिए दोनों को कभी भी कंपेयर ना करिए। और बात कर ले गैप अप और गैप डाउन के, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप वो देख सकते हो। थैंक यू।